बढ़ो तन क्रोध भभकियो हियो और जन बाह पकड़ के बेटा के ढकेला कसती दियो। धक्का मार दिया माताओं, जमीन पर बाह पकड़ के पटक दिया। अरे कुमार की दियो सलामी दियो, बेटा की दियो ढोल की दियो। जन बाह पकड़ के बेटा के ढकेला कसती दियो। क्या बोली वो नालायक औरत, ऐसी है मानिए। दुखिया सुनीति के बेटा को, सुनीता के बेटा को बने आए कि कलाई पकड़ी ध्रुव की और सुरची ने कलाई पकड़ के सिंहासन से नीचे फेंक दिया, जमीन पर पटक दिया और 4 से 10 तमाचे मारे माता बहनों भाई बंधुओं और बोली तेरी इतनी हिम्मत, तेरी इतनी औकात जो तू सिंहासन पर बैठ गया, कौन लेके आया इस दरबार में से? माता बहनों अपने बेटा को उठा के गोद में ले लिया और ध्रुव को जमीन में पटक दिया और राजा की गोद में उत्तम बैठा दिया। माता वो ध्रुव जी के ओठों में दांत चुभ गया, जब दांत चुभा तो लहू-लुहान हो गया चेहरा। ध्रुव जी रोने लगे, अपने पिता की तरफ देख रहे हैं, सोच रहे मेरो बबला कछु न कछु तो कहे मोसी से, लेकिन बारे राजा उत्तान पार। माता बहनों भाई बंधुओं, इस अधर्म और अन्याय के खिलाफ परीक्षित जी राजा उत्तानपाद ने कोई प्रतिक्रिया नहीं रखी, कोई एक शब्द नहीं अपनी जबान से निकाला। क्यों नहीं बोला राजा? क्योंकि वो औरत का गुलाम हो चुका था। वो अभिषेक भाई एक बात तो कहेंगे, जो स्त्री का गुलाम होता है वो कभी खुल के नहीं बोल पाता है। यहाँ तक है कि वो 5 पंचों में बैठने का अधिकारी भी नहीं है। यहाँ तक बताया है कि शूरवीर मौत को गले लगाता है एक बार, लेकिन औरत का गुलाम हजारों बार मरता है। 2-4 बार तो दिन में मौत हो जाती, बाकी फिर मत तो फिर जिए तो फिर मर जाता, फिर जिंदा होता है। औरत का गुलाम पल पल मरता, छड़ छड़ मरता। बोलना चाहिए था, सुरजी तेरे लिए सौत का बेटा है, लेकिन मेरे लिए जितना प्रिय उत्तम उतना ही प्रिय बड़ी रानी सुनीति के बेटा ध्रुव। लेकिन नहीं बोला वो। माता बहनों भाई बंधु, औरत के बश में हो गया था, औरत का गुलाम बन चुका था। ऐसो वशीकरण कराओ कि हाय वो तो रानी की तरफ देख करके मुस्कुराया और बोला पता नहीं कौन इसे लेके आया। राजा की बात सुन के ध्रुव को बहुत बुरा लगा। ध्रुव देखते जा रहे हैं, अपनी माँ की ओर भागते जा रहे हैं, कहते मौसी मुझे क्षमा करना, मौसी मुझे माफ करना, मैं कभी नहीं आऊंगा, भूल हो गई मौसी, मौसी कभी नहीं आऊंगा, भूल हो गई मौसी, मौसी हमसे बहुत बड़ा पाप बन गया जो आज बिना माँ के पूछे बताए मैं राज दरबार में आया, मौसी मुझे क्षमा करना। और चिल्लाता हुआ, रोता हुआ, सिसकता हुआ वो बेटा अपनी माँ सुनीति के पास में जा रहा है, भागता हुआ।